हेलो एवरीवन। हमने अपनी एक वीडियो सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे टेंसेस को। उस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 और 2 चैनल पे आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए। ये है हमारा पार्ट नंबर 3 जिसमें हम बचे हुए सभी टेंसेस को फिनिश करेंगे। ये टेंसेस का एडवांस लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं। जो सिंपल लेवल था टेंसेस का वो हम चैनल पे पहले ही डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ऐसा काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब है यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन, जो कि रिसेंटली फिनिश हुआ है उसे हम बोल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, वह अभी अभी दिल्ली आया है, यानी यहाँ पे क्या है आपका, उसका दिल्ली आना रिसेंट में कंप्लीट हुआ है, इसलिए हमने बोला इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे देखिए, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने बहुत तरक्की कर ली है। यानी बेसिकली जहां पे आपका एक्शन इंपॉर्टेंट हो, टाइम इंपॉर्टेंट ना हो, उसके लिए भी हम यूज क्या करते हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको हैज हैव के साथ में नोट लगाना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, आपका हैज हैव बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद V3 देन ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो आपको हैज का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल बाहर करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। याद रखेंगे आप, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको हैज का इस्तेमाल करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको हैव का इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे हमारे सामने क्या है, यहाँ पे हैज का इस्तेमाल कब करेंगे आप, हैज का इस्तेमाल करेंगे आप ही शी इट के लिए या कोई भी नेम या सिंगुलर नाउन के लिए। हैव का इस्तेमाल कब करेंगे आप, आई वी यू दे के लिए करेंगे और किसी प्लूरल नाउन के लिए करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंस की तो डिफरेंस देखिए आप दो सेंटेंसेस के अंदर। सेंटेंस पहला कहता है साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, साइंस ने हमें बहुत सी इन्वेंशंस दी हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एंड वी हैव रीच्ड द मून, हम जो है मून तक पहुंच चुके हैं, तो ये आपका सेंटेंस था। अगर हम आगे बात करें तो हमारे सामने जो है एक एग्जांपल है जो कि गलत है, ध्यान से देखिए। साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी, यहाँ पे टाइम बता दिया गया है और टाइम बताने वाले सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। ऐसे ही वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे भी आपको जो है एक पास्ट टाइम बताया गया है और पास्ट टाइम वाले सेंटेंसेस हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में यानी सिंपल पास्ट के अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ पास्ट टाइम इज गिवन यूज सिंपल पास्ट टेंस एंड नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज वेरी सिंपल। हम आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन 19th सेंचुरी, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऊपर वाले गलत सेंटेंस के बदले। We reached the moon on 22 अक्टूबर 2008, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट के अंदर। आगे देखिए, आगे हमारे पास है इन अ सेंटेंस एनी फॉर्म ऑफ हैव कैन बी फॉलोड बाय हैड, हियर हैड विल बी द मेन वर्ब। एग्जांपल देखिए, आपने सेंटेंसेस देखे होंगे जहां पे हैव भी आ रहा है और हैड भी आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है। देखिए आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हियर, यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया है एज ए मेन वर्ब। ये हैड जो यूज किया गया है वो हमारी हैज की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आई हैव हैड, हैव हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और हैड हमारी यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, MV फॉर मेन वर्ब। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, ही हैज हैड हिज ब्लैंकेट। ही हैज हैड हिज ब्लैंकेट का मतलब क्या है, उसके पास उसका कंबल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यूजुअली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, ये सब जो वर्ड आते हैं तो इनका इस्तेमाल करना है आपको कब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। इवन जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उसमें आपको यूजुअली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। और एक और बात, येट का इस्तेमाल करना है हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। देखिए ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, तो आपने इस्तेमाल किया है यहाँ पे येट का, नेगेटिव सेंटेंस था इसीलिए। आप बात करेंगे किसकी, पास्ट परफेक्ट की, तो ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, तो आपने यहाँ पे हैड नॉट का इस्तेमाल किया, सो फार यूज किया। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको येट इस्तेमाल करना है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको सो फार इस्तेमाल करना है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। आगे देखिए, सिंस जो है अगर वो फॉलो की जाती है सिंपल पास्ट टेंस की तरफ से तो आपको जो है सिंस से पहले यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो ये तो रूल हो गया। मैं आपको समझाता हूँ इसे सिंपल सी लैंग्वेज में। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास दो एक्शन हो रहे हैं, दोनों ही प्रेजेंट में हो रहे हैं, जिसमें से एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसे आप लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन उसके बाद कंप्लीट हुआ है उसे लिखेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल पास्ट में, सॉरी, हमारे पास एग्जाम्पल है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। तो आपके पास जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट का और सिंपल पास्ट का। देखिए, सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट है, और उससे पहले यानी रिसेंट में जो काम हुआ है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको याद ये रखना है कि जो आपका रिसेंट एक्शन है वो आपका जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और जो पास्ट एक्शन है वो लिखा जाएगा सिंपल पास्ट में। तो एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। मैंने उसे तब से नहीं देखा है जब से उसने इंडिया छोड़ा है। तो यहाँ पे उसका इंडिया छोड़ना पहले हुआ है, जो चीज पहले हुई है उसको जो है आप लिखेंगे सिंपल पास्ट के अंदर, और जो अभी रिसेंटली फिनिश हुई है यानी आपका उसे ना देखना, ये आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे पास है। पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे अगर आप, तो पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, पास्ट परफेक्ट का और सिंपल पास्ट का। याद रखेंगे आप, कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट का और सिंपल पास्ट का। पास्ट परफेक्ट जो है वो आपका पास्ट का भी पास्ट होता है, और सिंपल पास्ट होता है रिसेंट पास्ट। अगर हम पास्ट की बात करें तो रिसेंट पास्ट क्या है आपका, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है रिसेंट पास्ट, और पास्ट परफेक्ट है पास्ट का भी पास्ट। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि आपका जो एक्शन पहले होगा वो किस में आएगा, जो एक्शन पहले होगा हमारा वो आएगा किस में, वो आएगा हमारा फर्स्ट उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, हम इसे डिस्कस करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट सेंटेंस है आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो अगर आप पहला एग्जांपल देखिए वो गलत क्यों है, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। ये गलत इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पे उसे देखना पहले हुआ है और कार का रुकना बाद में हुआ है। तो यहाँ पे आपने उसे पहले देखा फिर कार रुकी है, तो जो एक्शन पहले हुआ है वो आपका बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन उसके बाद हुआ है वो बनेगा आपका सिंपल पास्ट के अंदर। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोबर फ्लेड। इससे पहले वो कुछ समझ पाता चोर या लुटेरे भाग गए। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ है, पहले हुआ है रोबर्स का भागना, तो रोबर्स वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और हमारा कुछ समझ पाना ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। तो पहले मैंने अपना काम फिनिश किया है, उसके बाद मैं उससे मिला, तो इसलिए मेरा जो काम फिनिश करना है वो आपका आएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और जो मेरा उससे मिलना है वो आएगा सिंपल पास्ट में। इसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो जाएगा। हम आगे देखते हैं और इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। When two action take place in the past, one after the other, first action will be past perfect tense and second action will be simple past tense. तो याद रखना है आपको, जो एक्शन पहले हुआ है वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में हुआ है वो होगा सिंपल पास्ट में। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको हर सब्जेक्ट के साथ में हैड का ही इस्तेमाल करना है। नेगेटिव सेंटेंस में आप हैड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हैड आपका बाहर आ जाएगा, और क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सा। चलिए हम आगे देखते हैं और हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमारा है वो आपको बताता है कोई भी एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन अगर कंप्लीट होने की संभावना है तो आप लिखेंगे उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। जैसे मैं स्टेशन पे पहुंचूंगा या पहुंचा, ट्रेन जा चुकी होगी। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगले महीने के अंत तक मैं अपना या फिर आप अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, यानी ये फ्यूचर में पूरे होने, काम के पूरे होने की संभावना की बात की जा रही है। तो बाय द टाइम जहां भी सेंटेंस में आ जाए आप समझ जाएंगे कि यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन है सिंपल प्रेजेंट का और फ्यूचर परफेक्ट का। याद रखेंगे जो एक्शन फ्यूचर में पूरा होने वाला है, यानी आप समझिए ध्यान से, कंडीशन कहाँ होगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आई रीच द स्टेशन, पहले मेरा स्टेशन पहुंचना होगा फिर ट्रेन का जाना होगा, या फिर पहले ट्रेन का जाना होगा और मेरा उसके बाद पहुंचना होगा। दो कंडीशंस हमारे पास हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को देख के समझिए आप, पहले कौन सा एक्शन हो रहा है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन,
बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो यहाँ पे ट्रेन पहले निकल चुकी होगी, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी होगी। तो आपको जो है, जो एक्शन पहले हो रहा है उसे लिखना है फ्यूचर परफेक्ट में, और जो एक्शन उसके बाद हुआ है वो लिखना है सिंपल प्रेजेंट के अंदर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, सारे सब्जेक्ट जो आई और वी को छोड़कर आते हैं उनके साथ आपको इस्तेमाल करना है विल का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी शैल हैव या विल हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शैल हैव कब आएगा, ओनली फॉर आई एंड वी। विल हैव कब आएगा, ऑल अदर सब्जेक्ट्स देन आई एंड वी। अगर हम बात करें नेगेटिव की तो याद रखेंगे आप, विल और शैल के बाद नोट का इस्तेमाल करना है, यानी विल शैल के बाद आएगा नोट, हैव को आपको टच नहीं करना। अगर हम बात करें क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की तो विल और शैल बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव आएगा, यानी हैव जो है आपका विल और शैल से अलग हो जाएगा। अगर हम इसी में नेगेटिव की बात करें तो विल शैल आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, देन हैव आएगा, फिर आपका स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ये वही सेंटेंस है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। ये टेंस हमसे क्या कह रहा है, ये टेंस हमसे कहता है कि कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में कुछ परसेंट पूरा हो चुका है और अभी भी कुछ परसेंट काम बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा 2 घंटे तक पढ़ाना तो पूरा हो चुका है, लेकिन 2 घंटे के बाद भी मेरा काम जारी है। आई एम स्टिल टीचिंग। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एक्शन कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब समझिए आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों आया। परफेक्ट मतलब कुछ परसेंट काम पूरा हो गया है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी भी कुछ परसेंट काम जारी है। एग्जाम्पल देख के समझते हैं इसको हम। देखिए, एन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पे सेंस क्या निकल रही है, 5 साल तक रहने का काम पूरा हो गया है और अभी भी कंटिन्यूअसली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव प्लस बीन आएगा। हैज कब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हैव कब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। बीन दोनों में ही आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, प्लस आईएनजी आएगा। देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर आएगा फॉर या सिंस। फॉर और सिंस कब यूज होंगे बताएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। फॉर और सिंस के बाद आएगा आपका टाइम। अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो हैज हैव के जस्ट बाद नोट लगाना है आपको, फिर बीन आएगा, फिर V1 प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस प्लस टाइम। अगर हम बात करें क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो आपको हैज और हैव को बाहर इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर V1 प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड फॉर सिंस प्लस टाइम। इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि आपको समझना होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। जहाँ पे टाइम आ गया है और कुछ परसेंट काम पूरा हो गया है और अभी कुछ काम जारी है, तो आप यूज करते हैं हमेशा वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब आप ड्यूरेशन दिखाते हैं 2 साल, 3 महीने, 4 हफ्ते, यानी फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 5 years, आपको यूज करना है पीरियड ऑफ टाइम, तो आप लगाएंगे फॉर। और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस मंडे, सिंस बिगनिंग, सिंस 2008, यानी 2 बजे से लेकर 2008 से 7 बजे से, ऐसे आपके जो हैं सेंटेंसेस होते हैं वहां पे सिंस लगाएंगे। और जहां पे ड्यूरेशन हो, पीरियड हो, वहां पे आपको इस्तेमाल करना है फॉर का। आगे देखिए, सिंस के और कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। सिंस का इस्तेमाल करते हैं आप डेज के लिए, कैलेंडर डेज के लिए, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 7th में, सिंस 8th जुलाई, सिंस 2005, सिंस 2007, सिंस मई, सिंस जून, सिंस होली और दिवाली। यानी डेज के लिए, डेट्स के लिए, ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए एंड ओकेजन्स के लिए आपको इस्तेमाल करना है सिंस का। ऐसे ही टाइम के लिए भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्लॉक के लिए, सिंस 7 o'clock, सिंस 8 PM। स्टेजेस ऑफ लाइफ के भी इस्तेमाल करेंगे आप सिंस का, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलेसेंस। फिर आएगा आपका पार्ट ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून। इस तरीके से आपका जो है सिंस का यूज हो जाएगा। हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो आपको समझना होगा ये बिल्कुल उसकी तरह ही है, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। यहाँ पे भी कोई एक्शन पास्ट में कुछ परसेंट पूरा हो चुका होता है और कुछ अभी भी काम जारी होता है, तो आपको समझना होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, यानी सुबह से लेकर अभी तक इंतजार कर रहा हूँ और अभी भी काम जारी है। तो यहाँ पे यूज किया आपने आई हैड बीन का।
तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें अगर हम तो बहुत सिंपल है। हैड बीन आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ में, नेगेटिव में हैड नॉट बीन लगा देंगे आप। हैड बाहर आएगा इंटरोगेटिव में, V1 प्लस ING का इस्तेमाल करना है और सिंस और फॉर का रूल आपको मैं समझा चुका हूँ, वही रूल यहाँ पे भी सेम फॉलो किया जाएगा। हम बात करेंगे अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए ये टेंस क्या कहता है आपसे, कोई भी काम जब फ्यूचर में जारी है, कुछ परसेंटेज पूरा हो चुका है और कुछ पूरा होना बाकी है, तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस ईयर के अंत तक मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूंगा। तो ये इसका मतलब है इस ईयर के एंड तक 5 साल का काम पूरा हो गया है रहने का, अभी और भी काम जारी है, तो इसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको शैल विल का इस्तेमाल करना होगा, साथ में हैव आएगा और बीन आएगा, V1 प्लस ING आएगा। मेन सब्जेक्ट आपका शैल और विल है, इसलिए नेगेटिव में शैल और विल के बाद ही नोट लगाएंगे, हैव बीन उसके बाद आएगा। नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव की बात करें तो शैल और विल बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन हैव बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, फिर आपका आएगा यहाँ पे टाइम। याद रखेंगे आप, इसके अंदर आप सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, मैंने अभी सिंस बोल दिया, बट यहाँ पे यूज होगा फ्रॉम का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आपको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सिंस का इस्तेमाल नहीं करना है, फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ नोट है हमारे पास और उन्हें डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। Verbs that are not used in ING form are not used in continuous और perfect continuous tenses, यानी ऐसी verbs जो हमने डिस्कस की थी पार्ट नंबर 2 में, जिनको आप ING फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस में या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कहीं भी इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। उनका इस्तेमाल आप करेंगे इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में। जैसे आई एम नोइंग यू, सेंटेंस गलत है, आई नो यू इज द राइट सेंटेंस। ऐसे ही हम बात करते हैं कुछ वर्ब का इस्तेमाल आप परफेक्ट टेंस में नहीं करेंगे, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, सेंटेंस गलत है, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। यानी ऐसी वर्ब्स जिनका इस्तेमाल आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको उनका इस्तेमाल करना है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना करके परफेक्ट टेंस में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। हमने टेंस के सारे रूल्स एडवांस से लेकर बेसिक तक के डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड सपोर्टिंग मी।